आपको माशरे की कुछ तल्ख हकीकतें मैं बताती हूँ आज। लड़का मिलता है, वो किसी घर जाता है और कहता है जी नंबर दे दो लड़की का। जी, बात जब वो नंबर लेता है उसके बाद ये कहता है जी मैं तो कॉफ़ी भी लेके जाऊँगा। ठीक है, पेरेंट्स मजबूर हैं, पेरेंट्स मजबूर हैं अपनी बच्ची को भेजने के लिए, क्योंकि कोई चारा नहीं है। रिश्ते आजकल ऐसे नहीं होते। वो बातें होती थी आसमानों में बनते हैं, जोड़ियाँ बनती, जोड़ियों के लिए नीचे ही बड़ा कुछ करना पड़ता है जो ऊपर फिर बाद में आसमान पे जाती हैं। जी। वो कॉफ़ी पे लेके जाता है और कॉफ़ी पे लेके जाके 2-3 दिन खाएगा, खिलाएगा, एक आधा बार हाथ-शाथ पकड़ेगा, उसके बाद कहेगा जी समझ नहीं आई हमें, हम बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही। या इससे ज़्यादा भी मैंने सुना हुआ है कि वो रिलेशनशिप के अंदर भी जाना चाहता है कि मैं पहले शादी से पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे मुताबिक हो या नहीं हो, फिर फैसला करेंगे। हम आज कहाँ खड़े में, माँ बाप क्या करें? मैं इसके तो बिल्कुल ही खिलाफ हूँ कि आप किसी लड़के के साथ इस हद तक इन्वॉल्व हो जाएं कि कल को आपकी शर्मिंदगी का बाइस बने या आपकी इज़्ज़त पे कोई हर्फ आए। हरगिज़ मैं बेटियों को, बच्चियों को मशवरा नहीं दूंगी कि इस तरह के रिलेशन में आप जाएं। चाहे वो आपके रिश्ते के थ्रू आया है आपके घर, या कोई आपका क्लास फेलो है, या कोई आपका दोस्त मिलने वाला है, किसी सहेली का भाई है। हरगिज़ भी आपने इस हद तक इन्वॉल्व नहीं होना जो आपकी पेरेंट्स की शर्मिंदगी का बाइस बने। हाँ, आप फ़ोन पे उसको बात करें, फ़ोन पे बात करें। आप चाय कॉफ़ी पे जा रहे हैं, किसी बड़े को अपने साथ लेके जाएं। आप गाड़ी में उसके साथ अकेले हरगिज़ ना बैठें, और ना किसी ऐसे पॉइंट पे उसके साथ अकेले जाएं जहाँ पे आपको अपनी इज़्ज़त और का ज़रा सा भी ख़तरा हो, जहाँ पे आप ज़रा सा भी डाउटफुल हो। मैं आपको कहती हूँ कि आदमी कभी भी या लड़का कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक लड़की ना चाहे। ठीक है, लड़की उसको इजाज़त देती है किसी हद तक तो लड़का आगे बढ़ता है। अदरवाइज लड़की स्ट्रांग होगी, कभी भी किसी लड़के की जुर्रत नहीं होगी कि वो करे। मगर आज की लड़की भी बहुत मजबूर है। आज की लड़कियां मजबूर क्यों हैं? सबसे पहले पैसे वाला देखती हैं। ठीक है, पैसे वाला देखेंगे, उसकी गाड़ी देखेगी, बैठ जाएंगी, उसकी परफ्यूम की खुशबू आएगी, उसकी सिगरेट की, सिगार की खुशबू आएगी, वहीं पर डुल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वो फिर उसको जब लेके ज्वेलर के पास जाएगा, आओ मैं तुम्हारी पसंद का तुम्हें गिफ्ट लेके देता हूँ, तुम्हें क्या चॉइस है, क्या पसंद है, उसके बाद लड़की खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। क्यों भाई? कुछ हज़ारों के पीछे इन्वॉल्व हो जाएगी। हाँ जी, चंद हज़ारों के पीछे इन्वॉल्व हो जाएगी। क्यों? आपकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप सिर्फ इन चंद चीज़ों के लिए उनके पास हैं, उनके साथ गई हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चियां अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, और लड़के भी लड़के की जो माएँ हैं वो अपने बच्चों की, बेटियों की भी तरबियत इस लिहाज से करें कि ये कोई तरीका नहीं है। हाँ, फ़ोन पे ज़रूर एक दूसरे की कंपेटिबिलिटी चेक करें, बात करें, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने देखा होगा रिसेंटली एक केस आया था मोमिना इकबाल का, आप सबके सामने है वो केस है। एक सेलिब्रिटी है, उनको कहा गया जी शादी करनी है। हाँ जी, मैंने हल्का फुल्का हाँ, सुना शादी है है ना। कुछ। एक नॉर्मल मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक केस पूछ रही हूँ कि एक लड़की है, उसने शादी करनी है। लड़का MPA है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असेंबली। ठीक है, उसके बाद लड़की जो है वो मीडिया में काम करती है, सेलिब्रिटी व्हाटएवर। ठीक है, आपस में जी लड़की को ये पता लगता है कुछ अरसे के बाद ये लड़का तो शादीशुदा है। लड़का जो है उसको फिर भी कहता है नहीं मैं तुमसे दूसरी शादी कर लूँगा या व्हाटएवर। एक लड़की है जो कि एक अपना करियर बना रही है और एक नॉर्मल फैमिली से है, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है या जो भी है। तो ऑब्वियसली तो वो लड़का जो है ज़ाहिर है उसकी खूबसूरत लड़की थी, उसकी खातिर जी पैसा भी खर्च करता है, क्योंकि वो लड़के आपस में रिलेशनशिप में थे या सिचुएशनशिप में थे या जो भी थे। तो जब वो लड़की को पता लगता है ये लड़का मुझसे शादी नहीं कर रहा, मुझे झांसा दे रहा है, माँ को भी पता था, घर पे आके मंगनी भी हो गई हुई थी और नहीं कर रहा, कुछ साल गुजर गए हैं, 4 साल 5 साल, तो लड़की ने आगे मूव ऑन तो करना ही करना है ना, किसी और से शादी तो करेगी ना, एक उम्र है एक औरत की। तो जब वो करने लगती तो कहते हैं जी मेरा तो पैसा सारा खा गई।